नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्टिंग से मैथ का हम कोर्स करा रहे हैं। तो इसी मैथ में हम आज देखेंगे क्लास नंबर 2। इससे पहले हमने देखा था क्लास नंबर 1, जो कि साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने पहला वाला जो चैप्टर था आपका सेकंड सेमेस्टर का मैथ का, लासा मासा, आपका भाग विधि, गुणनखंड विधि और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो सभी करा दिए थे। एक एक जो भी टॉपिक था उस पर बेस्ड क्वेश्चन। पहला वाला नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे क्लास 2 में हमारा दूसरा चैप्टर जो है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, ये हमारा टॉपिक है। इस पर बेस्ड हम स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं कंप्लीट। जो कि पुराने आपके वीडियो हैं, यानी कि अदर बैच की जब हम तैयारी करा रहे थे तो वहां पर मैंने कराया था। इसमें फास्ट रिवीजन, वन लाइनर, एमसीक्यू सभी कुछ है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा सेकंड सेमेस्टर मैथ या सेकंड सेमेस्टर कोर्स इस टाइप से। और फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यंजक जो है, इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं। तो एक तो आपका आता है वॉडमास जो रूल है उस पर बेस्ड, और एक आते हैं जो आपके एक्स वाई बेस्ड हैं उन पर। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा एक्स वाई टाइप के जो प्रश्न हैं उनको जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न जैसा है आपका कुछ हो सकता है इस प्रकार से कि जो रमेश नाम का एक व्यक्ति है उसने क्या किया, एक्स रुपए प्रति एक्स रुपए प्रति पेंसिल जो है उसकी दर से, पेंसिल की दर से 5 जो है वो पेंसिल, ये जो है आपका आगे प्रश्न। मैं वीडियो को पॉज करके पूरा लिख देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो ये जो है आपका प्रश्न है कि रमेश जो है उसने x रुपए प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल 5 रुपए प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां खरीदी। उसने कुल कितने रुपए व्यय किए। अब यहाँ पर x रुपए प्रति पेंसिल यानी कि एक पेंसिल कितने की है, x रुपए की है, और उसने कितनी खरीदी है, 5 पेंसिल खरीदी है। तो आप इसका मूल्य निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से कि आप लिखेंगे, आपके डीएलएड में आपको स्टेटमेंट पूरा पूरा लिखना होगा क्योंकि इसको सॉल्व करके आप दिखाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि x रुपए प्रति पेंसिल की दर से, पेंसिल की दर से 5 पेंसिलों का मूल्य। मैं आपको लिख रहा हूँ, अगले में डैश डैश करके लिख दूंगा। 5 जो पेंसिल है इनका मूल्य जो है वो कितना होगा, तो आप जस्ट गुणा कर देंगे। तो 5 को x से करेंगे तो 5x आपका आ जाएगा। ये आपका पहले का मूल्य आ गया। अब दूसरा आपने क्या खरीदा है, दूसरा आपने खरीदा है 5 रुपए प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां खरीदी हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी आप नीचे लिखेंगे कि 5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से यहाँ पर 8 जो है वो कॉपियां जो है, यहाँ पर कॉपियां आ जाएगा, वहां पर भी कॉपी रहेगा, ध्यान रखिएगा। कॉपियां जो है उसका मूल्य तो कितना हो जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 जा 40। या तो आप एक थोड़ा सा चेंज ये भी कर सकते हैं कि पहला वाला मान x में है तो हम एक्स वाई पर बेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम y कर लेते हैं। प्रश्न में y रुपए प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां खरीदी, तो यहाँ पर आपका जो 5 लिखा है इसकी जगह हम y कर लेते हैं और 8 कॉपियां का मूल्य अब आपका क्या आ जाएगा, 8 जो है वो y जो है वो आ जाएगा, उसका 5x, इसका जो है वो 8y। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, उसने कुल कितने रुपए व्यय किए। तो 5x पहले किए, 8y बाद में किए। तो आपका कुल इसका जोड़ आप दिखा देंगे, 5x प्लस 8y, यही आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको। ये मैंने एक बेसिक से जो है वो स्टार्ट किया है। अब हम इसमें आगे धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आ चुके हैं उनको भी प्रश्न को शामिल करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। तो सबसे पहले हमने देखते हैं, पहला वाला पॉइंट आपका हो जाएगा जो बीजीय व्यंजक होते हैं। मैंने जो बताया आपको एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो उनका सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जोड़ आप किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न आपका डायरेक्ट लिखा होगा किस प्रकार से, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। इसका आप मेन हेडिंग भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि बीजीय जो व्यंजक है उनकी संक्रियाएं हैं उसमें आपका जोड़ घटाना अलग अलग आएंगे। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि आपको 3xy प्लस 5y प्लस जेड, फिर प्लस यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ से आपका दूसरा ब्रैकेट लग जाएगा 2xy प्लस 7y, इसका आपको
योग बताना है। प्लस की जगह आपको यहाँ पर और लिखा देखने को भी मिल सकता है। चलिए और भी लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न अधिकतर आपके स्टेटमेंट में आते हैं कि इसका और इसका योग बताइए। अब कैसे करना है आपको योग, इस चीज को समझिए। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है y में, यहाँ पर जो दे रखी है वैल्यू y में, उसको आप एक नीचे रखेंगे। एक्स वाई वाली जो वैल्यू है, एक्स वाई वाली उसको एक नीचे रखेंगे, और z जो है वो आप अलग रखेंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से रखेंगे, मैं आपको रख के जो है वो दिखा देता हूँ। इस साइड लिखेंगे 3xy प्लस, ये मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि प्रश्न जो है वो ऊपर लगे, 3xy प्लस 5y प्लस जेड, इस प्रकार से लिखेंगे। और उसके नीचे दूसरा जो जोड़ना है, उसमें जो 7y है, यानी कि y के नीचे आप y रखेंगे, z के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, प्लस, और यहाँ पर कितना है 2xy है, तो ये आप रखेंगे इस प्रकार से और इसको जोड़ लेंगे। अब z तो आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ और कोई नहीं है। 5y में 7y जोड़ेंगे तो आपका 12y आएगा, यानी कि 12y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 3xy है, यहाँ 2xy है, दोनों जोड़कर 5xy जो है वो हो जाएंगे। तो यही आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बिना इस प्रकार से रखे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3xy है, यहाँ पर 2xy है, तो 3 2 5xy हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, परंतु डीएलएड बीटीसी में आपको क्या करना होता है, लिख के इस प्रकार से करके दिखाना होता है, इसलिए आपको आना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया जोड़, जो कि आपका इजी होता है। मेन क्या कठिन होता है, मेन होता है आपका घटाना। तो हम क्या करते हैं, अब माइनस देखते हैं। तो प्रश्न में हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बीजीय व्यंजक जो है उनका घटाना। अब देखते हैं घटाएंगे किस प्रकार। अब घटाना जो है आपका ये मेन है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। एक आपका हो जाएगा 3xy प्लस 5y प्लस जेड। इसमें से आपको, और यहाँ पर लिख देते हैं, और इसमें से आपको 2xy प्लस 7y माइनस जेड को जो है वो घटाना है। इतना आपका अलग है, और जो पहले वाला था वो आपका अलग है। तो इसमें से इसको आपको घटाना है। प्रश्न खुद से करिए तभी आपको आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए। जहां तक जैसे मैंने प्रश्न बोला तो आप वीडियो को रोकिए, खुद से इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिए। अब सेम चीज यहाँ पर भी हम इसी प्रकार करेंगे। क्या करेंगे कि ऊपर नीचे रख लेते हैं, बस चिन्ह यहाँ पर बदल जाते हैं, उनको समझिए। 3xy, उसके बाद आपका आएगा प्लस, फिर आपका आएगा 5y प्लस जेड, ये आपका हो गया। अब घटाना जो है आपको वो इसके नीचे रखिए। देखिए 2xy यहाँ भी है, 3xy यहाँ है, तो xy के साथ वाली xy के साथ आपको संख्या रखनी है। यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। 7y के नीचे 7y है, ये ना देख सोचिएगा कि यहाँ पर 5y आपकी छोटी संख्या है, 7y बड़ी संख्या है। तो आप इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश कीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर जेड, तो ये दोनों संख्याएं आपकी हो गई। थोड़ी जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं स्पेस, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर चिन्ह को ध्यान से समझिए। जो यहाँ पर नीचे वाली साइड, यहाँ पर जो भी चिन्ह लगा होता है, जैसे कि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है आपका, यानी कि आप ऑटोमेटिक प्लस कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे। एक्चुअल में ऐसा क्यों करते हैं कि जब एक संख्या से दूसरी संख्या भी घटाते हैं तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो सभी बदल जाते हैं, तो उसीलिए ऐसा करते हैं। मैं आपको साइड में करके भी बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से। जैसे कि 2x प्लस 5 में से आपको घटाना है, माइनस करना है 3x प्लस 5, इसको आपको घटाना है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, 2x प्लस 5 को यहीं रखेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, पर जब ब्रैकेट खुलता है तो ये 3x के अंदर जो भी चिन्ह होंगे वो बदल जाते हैं। तो ये प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। बाई चांस ये संख्या और आगे होती, माइनस जो है वो 6 होती, तो आप क्या करते, प्लस यहाँ तो 5 हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस लगा देते, तो अंदर के चिन्ह ब्रैकेट खुलने पर बदल जाते हैं जब आपका माइनस करना हो। यहाँ पर क्या है, घटाना है। तो बस सेम चीज क्या करना है आपको यहाँ भी फॉलो करना है। यहाँ पर आपके इस प्रकार से हम एक साथ सीरियल से तो कर नहीं रहे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर चिन्ह जो है वो साथ में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस लिख लीजिए, यहाँ माइनस लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है तो माइनस लिख लीजिए। अब घटा दीजिए, नीचे वाला ये आपका प्लस में हो गया, तो एक जेड आपका प्लस में था, नीचे वाला भी जेड प्लस में है, तो जेड और जेड जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे
2z हो जाएगा और साथ में प्लस का चिन्ह आएगा। फिर नीचे वाला जो -7y है ये आपका जो है वो माइनस में है, ऊपर वाला जो प्लस का 5y है वो प्लस में है, तो प्लस 5y में से माइनस का 7y आप घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका माइनस का 2y बचेगा। यानी कि यहाँ पर आपका 2y आएगा और साथ में माइनस का आएगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो संख्या है वो माइनस में है, यानी कि -7 है और एक तरफ प्लस का 5 है। तब आप इसको घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 ही तो शेष बचेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट घटा के देख लीजिए, वहाँ पर केवल और केवल साथ में y लिखा था, तो हो सकता है आपको वहाँ समझ में ना आ रहा हो। फिर तीसरे वाले में क्या है, यहाँ पर माइनस का 2xi है, वहाँ पर प्लस का 3xy है, तो 3 में से एक 2xy आप घटाएंगे तो केवल और केवल xy बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा xy माइनस 2y प्लस 2z। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घटाते हैं, ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। बात करते हैं अब जो बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो में दी गई जानकारी सभी चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ जितने भी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वीडियो की लाइव टाइमिंग अभी दोपहर के 3 बजे जो है वो रखी गई है, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। कोशिश कीजिए लाइव आकर ही देखिए, साथ साथ में आप मेरे प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो मैथ में आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैथ में बहुत लोग की बैक आती है, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा जो शुरू किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो मैथ को ही शुरू किया है। तो आप देखते हैं बीजीय जो व्यंजक हैं उनका गुणा। अब गुणा के लिए भी हम कोई दो लेते हैं, जैसे आपका हो गया 3x स्क्वायर और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 9x की पावर 4। इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर जो संख्या लिखी है, इनका आपस में गुणा होता है। 9 को आप 3 से गुणा करेंगे, 9 3 जा, तो आप कहेंगे 27 आएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 है। घात को देखिए आप कितनी है, वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो गुणा करने पर घातांक क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछला वाला चैप्टर। तो यहाँ पर आपकी x की घात जो है वो आपकी 6 जो है वो हो जाएगी। तो यही आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा आप डिटेल में कैसे करेंगे, डिटेल में कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहले आप क्या रखेंगे, 3x की स्क्वायर लिखेंगे और इसके बराबर में इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख लेंगे, यानी कि 3 गुणे x। सेम चीज आप इसी प्रकार 9x की पावर 4 को लिखेंगे, इसको भी आप अलग अलग लिख लेंगे, यानी 3 गुणे 3 और x 4 बार आया है, यानी कि x गुणे x गुणे x गुणे x, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो पूछा गया है वो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में 9x की पावर 4, इस प्रकार से लिखेंगे जो कि प्रश्न में पूछा गया। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये वाली वैल्यू आपकी पूरी और उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू, इन सबको एक साथ लिख देंगे, यानी कुछ इस प्रकार से कि 3 गुणे, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, 3 गुणे x, और चाहें तो आप 3 को एक साथ भी लिख सकते हैं, पर वैसे कोई जरूरी नहीं है, आपको समझ में आएगा। और फिर नीचे 3 गुणे 3 गुणे x गुणे, इसी प्रकार 4 बार आपका x आएगा। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर 3 3 3 जो आप देख पा रहे हैं 3 बार आया है, तो इसका गुणा 27 हो जाएगा और x जितनी बार है यहाँ पर आप गिन लीजिए, वो आपकी उतनी घात लग जाएंगी। तो यही आपका 27x की पावर 6 आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर होता है पूरा, जो सिस्टमैटिक वे होता है करने का, वो होता है आपका डायरेक्ट कि आपको इस प्रकार से प्रश्न करने चाहिए, पर जो डीएलएड बीटीसी में है आपको इस प्रकार से करके दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया हमारा गुणा, जिसमें आप प्रश्न में यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपका जो है वो एक पद है और यहाँ पर भी आपका एक पद है, यानी कि एक पदीय आपका जो व्यंजक है उसका गुणा किस में हो रहा है, एक पदीय व्यंजक में जो है वो हो रहा है। ऊपर टॉपिक आपने पढ़ा व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना, सब कुछ आपके कोर्स में है। तो एक पदीय व्यंजक का गुणा एक पदीय व्यंजक में हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, एक पदीय व्यंजक का गुणा दो पदीय में। तो प्रश्न थोड़ा सा बदल देते हैं, तो अब प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपका एक पदीय व्यंजक है, जैसे कि आपका 3x, इसको आप गुणा करना है बहुपदीय व्यंजक से, तो मल्टीप्लाइड में आपका 2y
प्लस जेड जो है वो इस प्रकार से आपका दिया होगा प्रश्न। ये भी कह सकता है प्रश्न कि 3x को आपको 2y प्लस जेड से गुणा करना है, या डायरेक्ट भी इस प्रकार से लिखा दे सकता है कि आप अंडरस्टैंड है कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया गया है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं, एक्चुअल में इसको हम जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे इसको हम वितरण नियम के नाम से जानते हैं। तो वितरण नियम आप समझिए क्या होता है कि आपको 3x को पहले वाले से गुणा करना है, फिर दोबारा बार में इससे गुणा करना है, इसे हम कहते हैं वितरण नियम। अब देखिए करके देखेंगे प्रश्न तो आपको समझ में आएगा। इसको हम जब ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 3x मल्टीप्लाइड में आपका और अंदर वाला 2y, फिर आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर आपका 3x, फिर मल्टीप्लाइड में z, और यही आपका जो है वो यहाँ तक वितरण नियम, इसे जो है वो कहते हैं गुणा का वितरण नियम। अब चाहें तो आप इसमें 3 को 3x इंटू 2y अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप मल्टीप्लाइड कीजिए डायरेक्ट। 3 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6, संख्या संख्या में गुणा होती है ये ध्यान रखिएगा। x का गुणा करेंगे y में, x यहाँ अलग है y अलग है, x के साथ x का गुणा होता है तो x क्यूब घातांक होती x स्क्वायर या x क्यूब, पर यहाँ पर x अलग है y अलग है, तो यहाँ पर आपका x और y आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 के साथ कोई संख्या नहीं है गुणा में तो 3 ही लिखेंगे, x के साथ गुणा z है तो x z हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए मैंने जो चीज बताई इसी में से एक और चीज पूछी जाती है, वो होती है आपकी सजातीय और विजातीय पद। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए हम वही देख लेते हैं, यहाँ इस प्रश्न से ही आपको समझ में आएगा। सजातीय और विजातीय, जिस प्रकार मैं ये मैथ का कोर्स करा रहा हूँ ऐसे सभी आपको कंप्लीट कोर्स पेपर तक सभी चीजें कराई जाएंगी, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि आपका कुछ कोर्स बाकी है। ये मान के चलिए कि जो भी मैं यहाँ पर कराऊंगा यदि आपने उतना भी पढ़ लिया तो आपके टोटल 90% अबव आराम से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले के जो बैच के लिए मैंने फास्ट रिवीजन वगैरह कराया था उसमें एक एक चित्र तक जो है आपका पूछा गया था एग्जाम में। आप चाहें तो फास्ट रिवीजन वाले वीडियो और जो पेपर हुआ था आपका 2018 बैच का सेकंड सेमेस्टर का, उसको मिला के देख लीजिए, तो एक एक चीज आपकी वहां पर पूछी गई थी। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा। सजातीय और विजातीय पद को समझिए। जैसे कि आपकी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन क्या है 7x प्लस 8y प्लस 10x, ये आपकी जो है वो एक इक्वेशन है। अब इसमें ही आपसे जो है वो समझना है सजातीय पद क्या होते हैं। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो x यहाँ पर दे रखा है x के साथ x ही आपका जुड़ेगा, y तो जुड़ नहीं सकता। तो समान जो है आपके बीजीय व्यंजक दिख रहे हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके सजातीय कहलाते हैं, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि सजातीय व्यंजक को आपस में आप जोड़ घटाकर जो व्यंजक होता है उसको और ज्यादा सरल कर सकते हैं, क्योंकि आप 10 में 7x जोड़ देंगे, 10x में 7x तो 17x हो जाएगा। आपका जो समीकरण है वो थोड़ा सा और सरल हो गया। विजातीय व्यंजक क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये 8y है, 8y के साथ ऐसे कोई और y वाली संख्या नहीं दे रखी जिसमें आप इसे जोड़ सकें घटा सकें, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक विजातीय पद है। तो नॉर्मल सी चीज थी, आपको समझ में अवश्य आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे थे मल्टीप्लाइड, उसी के आगे वाले पोर्शन की। तो अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा था कि एक पदी आपका व्यंजक था उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे बहुपदी व्यंजक से। अब हम थोड़ा सा और उसमें बढ़ रहे हैं कि बहुपदीय व्यंजक है और उसको आप गुणा कर रहे हैं बहुपदी व्यंजक से ही। तो इस प्रकार के भी आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न 110% आता है। तो आपको क्या करना है, ये एक्स वाई वाले जो मल्टीप्लाइड जोड़ ये हैं इनको अच्छे से सीख अवश्य लीजिएगा, यहाँ से आपका एक पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। प्रश्न मैं लिख देता हूँ, जैसे आपका 2x प्लस 3y मल्टीप्लाइड में आपका दे रखा है 3x माइनस 2y, ये आपका आपस में गुणा करना है। अब इसमें कैसे गुणा करना है पहले इसको समझिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो पहली वाली संख्या है इसको आपको पहले दोनों से गुणा करना है, यानी कि 2x को आप 3x से गुणा करेंगे, फिर माइनस 2y से गुणा करेंगे। फिर दूसरी वाली संख्या है उसे भी इसी प्रकार से पहली संख्या से पहले गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो बस यही आपको करना है, फिर बाद में जोड़ना घटाना है। जो आपके सजातीय पद है उनको आपको जोड़ लेना है, तो जो विजातीय उनको आपको अलग कर देना है। तो बस अब इसको हम करते हैं।
तो 2x मैं डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखता हूँ। 2x में से आप 3x जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा होगा आपका 6 और x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 2x को माइनस 2y से गुणा करेंगे तो माइनस का तो चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस है प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2x में पहले 2 का आपस में गुणा होगा यानी कि 4 होगा, x का y में गुणा होगा यानी कि xy होगा। ये आ गया दूसरे नंबर पे। अब प्लस 3y को आप लेंगे तो प्लस तो लगा देंगे, 3y को गुणा करना है आपको 3x से यानी कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9, x को y से गुणा करेंगे तो आपका xy। फिर 3y को प्लस का 3y जो है उसको गुणा करेंगे माइनस के 2y से यानी कि आपका प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और y को y से गुणा करेंगे तो आपका आएगा y का स्क्वायर। यही चीज मैंने बताई थी कि समान को जब आप गुणा कर रहे हैं तो वो घातांक में जाएगा पर अलग अलग आपका अलग अलग लिखा जाएगा। तो इतना आपका जो है वो आ गया। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पर वैल्यू दे रखी है क्या एक्स स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू है, तो आप देखेंगे नहीं है। यदि होती तो आप इसी एक्स स्क्वायर के साथ उसे जोड़ा होता तो जोड़ देते, घटाना होता तो घटा देते। इसी प्रकार वाई स्क्वायर भी आप देखेंगे तो नहीं है तो इसलिए इसको भी आप छोड़ देंगे दोनों को। पर बीच वाली जो संख्याएं हैं यहाँ पर एक्स वाई वाली है, यहाँ पर भी एक्स वाई वाली है, ये आपकी माइनस में दे रखी है और ये वाली आपकी प्लस में दे रखी, तो इन्हीं को आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको प्लस के 9xy में से माइनस का 4xy घटाना है तो प्लस की संख्या बड़ी होती है माइनस की छोटी होती है। तो देखिए 6x स्क्वायर आप ऐसे रखेंगे तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, 9xy आपका माइनस वाली संख्या से बड़ी है इसलिए आपका चिन्ह यहाँ पर प्लस का आएगा। अब 9xy में से 4xy घटाएंगे तो 5xy आपका बचेगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा और ये 6y स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इन व्यंजकों को ऊपर नीचे रखे यानी कि 2xy जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था मल्टीप्लाइड करते हुए, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं 2x प्लस 3y और उसके नीचे आप 3x माइनस 2y, इस टाइप से जो मैंने आपको माइनस करना बताया था इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका पहले इससे गुणा करना होगा फिर इससे गुणा करना होगा फिर इसी प्रकार इसमें भी एक दोनों से गुणा करना होगा। तो वो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं पर ये वाला प्रोसीजर में आप कभी गलती नहीं करेंगे जोड़ घटाना की, इसलिए इस प्रकार से ही करिए, सही है आपका। तो अब हम देखते हैं भाग। आपका भाग किस प्रकार से, जब आप कह सकते हैं एक व्यंजक दे रखा हो दूसरे व्यंजक से भाग देना हो। तो कोई प्रश्न ले लेते हैं जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है और ये पूछा भी जाता है। अब इसको आपको भाग देना है तो आप किस प्रकार से देंगे, आप चाहें तो सबसे पहले इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बटे में एक्स प्लस 2 को। इसे आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसको नीचे वाली संख्या ही जैसे आपको बनाना है तो x को तो आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और माइनस जो है इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बटे में आपका x प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर वाला हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने ऊपर वाली जो संख्या है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के रूप में बना दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका जो है वो फॉर्मूला होता है। अब यही चीज देखिए तो ऊपर वाले बटे में आपका आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो उसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 लिख सकते हैं और x माइनस 2 लिख सकते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग, और x प्लस 2 तो नीचे ऑलरेडी आपका था ही। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी सूत्र में। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको आप ए मान लीजिए ए स्क्वायर और जो माइनस का 2 स्क्वायर लिखा है इसको आप मान लीजिए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका यही आ जाएगा। अब देखिए ये जो निकल के आया है इसमें आप देखिए x प्लस 2 ऊपर भी है और x प्लस 2 नीचे भी है तो डिवाइड में ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा केवल और केवल क्या, x माइनस 2 आपका बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है आपका अति लघु में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। तो
तो देखिए हमने जो ऊपर सिलेबस का लिखा हुआ है सेकंड वाली इकाई वो क्या है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ सीख लिया हमने, घटाना सीख लिया हमने, गुणा भाग भी सीख लिया। अब क्या बचा, कोष्ठक जो है उनका सरलीकरण। कोष्ठक का सरलीकरण क्या है, एक्चुअल में इसे हम कहते हैं बॉडमास। इसमें आपका एक प्रश्न दिया होगा, उसमें आपको देखना होगा कि पहले हमें प्लस करना है माइनस करना है, वो सारी चीजें। तो चलिए अब बॉडमास रूल को समझते हैं। तो जो बॉडमास हम बोलते हैं एक्चुअल में उसमें वी भी होता है स्टार्टिंग में, वो आपका बोलने में साइलेंट रहता है पर वो आपका वी से स्टार्ट होता है। वी, फिर उसके बाद बी, फिर ओ, फिर आपका आता है डी, फिर उसके बाद आता है आपका एम, और उसके बाद आपका आता है ए, उसके बाद आपका आता है एस। तो ये आपका है बॉडमास। अब समझिए इसमें सारी चीजें क्या है। जो सबसे पहले वी लिखा है इसका इंग्लिश में नाम होता है वेनिकुलम, वी आई एन ई सी यू एल यू एम, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और एक और नाम से इसे हम जानते हैं वो है बार ब्रैकेट। एक्चुअल में ये क्या होता है उसको भी हम समझेंगे, पहले मैं केवल केवल इसके नाम लिख देता हूँ। बी जो है आपका, ये आपका होता है ब्रैकेट, बी से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो जो ब्रैकेट है इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। फिर ओ जो है इससे आपका क्या हो जाएगा, ओ को हम लिखते हैं ऑफ। जो डी है इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका डिवीजन, और डिवीजन जो है इसे हम लिखते हैं भाग। जो ऑफ है इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, का लिखते हैं, या के लिखते हैं, या की लिखते हैं। हिंदी सबकी मैं साथ में लिखते चल रहा हूँ। एम की बात करते हैं, एम से आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। स्पेलिंग याद रखिएगा, इंग्लिश में आपके कोर्स में स्पेलिंग भी है इसलिए मैं साथ में स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूँ। हिंदी में आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन को गुणा कहते हैं। ए से क्या हो जाएगा आपका, ए से हो जाएगा एडिशन, ए डबल डी आई टी आई ओ एन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, जोड़। एस जो है इससे क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन, एस यू बी, फिर उसके बाद टी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्सट्रैक्शन, और इसे हिंदी में आप घटाना कहते हैं। तो ये हो गए सारे। अब हम इसके चिन्ह देख लेते हैं। सबसे पहले जो बार ब्रैकेट लिखा है आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे संख्या लिखी है 2 लिखी है तो उसके ऊपर एक लाइन खींची रहती है। तो ये लाइन जो खींची होती है इसी को हम कहते हैं बार ब्रैकेट। तो ये जो आपका बॉडमास रूल आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले, यानी कि एक पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें सबसे पहले यदि इस प्रकार से लाइन किसी पर खींची हुई है जिसे हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, उसे आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। इसका ये सीधा सा मतलब है। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं कोष्ठक की। तो कोष्ठक आपके 3 प्रकार के जो है वो होते हैं, इनको समझिए। यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। पहला कोष्ठक आपका होता है कुछ इस प्रकार का, दूसरा आपका जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और तीसरा वाला आपका होता है इस प्रकार से सीधा सीधा। तो ये आपके होते हैं सबसे पहला सबसे छोटा, फिर मंझला ब्रैकेट, और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सबसे लास्ट में। तो ये 3 आपके बड़े छोटे के हिसाब से होते हैं। जैसा आपका प्रश्न उसमें आपको अलग अलग ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है और ये आपका जो है वो छोटा ब्रैकेट होता है, क्योंकि सीरियल से आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा ब्रैकेट है और जो छोटा ब्रैकेट है उसको एक जैसा बना दिए, अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपका बी वाला। फिर ओ जो लिखा हुआ है का की के, इसे हम इसी प्रकार से लिखते हैं, प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। डिवीजन आप जानते हैं, भाग का चिन्ह इस प्रकार से होता है। एम मल्टीप्लीकेशन भी आप जानते हैं, गुणा का चिन्ह। जोड़ भी आप जानते हैं, प्लस इस प्रकार से होता है। सब्सट्रैक्शन भी घटाना इस प्रकार से जानते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस सीरियल से ही आपको प्रश्न जो कोष्ठक वाले आते हैं उनको सॉल्व करना होता है। आपका प्रश्न आया भी था बीटीसी 2016 में, सेकंड बार द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसको मैं यहाँ पर अभी कराऊंगा। उससे आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न इस पर बेस्ड। प्रश्न आपका इस पर बेस्ड है 112 माइनस, फिर ब्रैकेट आपका लगा हुआ है, इसमें लिखा है 121, फिर भाग का चिन्ह है आपका, फिर 11 गुणे 11 लिखा हुआ है, उसके बाद
माइनस है, फिर ब्रैकेट में आपका माइनस का 4 है, फिर अंदर आप देखेंगे तो माइनस लगा है, यहाँ पर आपका वो मंझला वाला ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 3 माइनस 8 माइनस 1, और ये 8 माइनस 1 आपका ब्रैकेट में है, और जहाँ पर सबसे लास्ट में मंझला वाला ब्रैकेट बंद है, और 8 माइनस 1 के ऊपर आपका बार भी जो है वो लगा हुआ है, यानी कि लाइन खिंची हुई है, इसी को हम बार कहते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट प्रश्न जो कि आपका पूछा गया था बीटीसी डीएलएड के 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उस पेपर में। तो अच्छा प्रश्न है, इससे आपके क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आपको जो है वो खुद से सॉल्व कीजिए और साथ में वीडियो को पॉज करने के बाद इसका उत्तर देखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, सबसे लास्ट में जो बार लगा हुआ है उससे। वॉर्डमास का जो रूल देखा था उसमें वी वेनिकुलम बार ब्रैकेट सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से प्रश्न पहले लिख लेते हैं। 112 माइनस ब्रैकेट में आपका 121 डिवाइडेड, फिर 11 गुणे 11 आप गुणा कर सकते हैं, छोटे ब्रैकेट में है तो आपका ये आ जाएगा 121, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, और यहाँ पर बाहर देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं और 4 हो जाएगा। फिर आगे आपका माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, फिर उसमें 3 माइनस 8 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में मंझले वाले में 8 में से 1 को आप सबसे पहले घटाएंगे तो आपका बचेगा 7 बचेगा, और बाहर आपका 3 है, यानी आपका कुछ इस प्रकार से इस मंझले वाले ब्रैकेट में 3 माइनस का 7 जो है वो आएगा, और जो 7 आया है वो ये आपको वही आया जो 8 में से आपने 1 को सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया है, और यहाँ पर लास्ट में आपका ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है वो लास्ट में बंद भी हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला कोई भी ब्रैकेट मिस ना करिएगा। यहाँ से ब्रैकेट आपका शुरू हुआ है और लास्ट में यहाँ पर आपका बंद हुआ है। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ब्रैकेट को ओपन करते जाएंगे। अब दूसरा नंबर पर क्या करें, 112 को ऐसे ही रहने देते हैं, 121 और उसके बाद एक और 121 लिखा है, इसको आपको आपस में डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बॉडमास का रूल होता है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट आता है, बी से ब्रैकेट आ रहा है आपका, वेनिकुलम के बाद ब्रैकेट आ रहा है, तो ये जो वाला ब्रैकेट है उसे आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। प्लस का आप 4 लिखेंगे, अब माइनस यहाँ पर 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का आपका आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी माइनस है, अंदर आपका देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, माइनस बाहर था, यहाँ पर अंदर जो है वो माइनस का 4 आएगा, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका प्लस का 4 बन जाएगा। तो यही प्लस का 4 मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये वाला आपका ब्रैकेट बचेगा, मंझला वाला ब्रैकेट मैंने खोल दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दोबारा से रूल फॉलो करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब 112 जो है इसको ऐसे रखे रहने दीजिए, अंदर वाला जो है इसमें आप सोचिए डिवाइड सबसे पहले होगा, प्लस सबसे पहले होगा, दो ही चिन्ह है, तो डिवाइड और प्लस में सबसे पहले आपका क्या आता है, तो आपका ऑड आता है, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर आपका एडिशन आता है, यानी कि आपका डिवीजन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है, यानी कि अब आप यहाँ पर 121 को 121 से भाग दे सकते हैं तो आपका एक जो है वो आएगा, 121/121 कितना होगा, 1 होगा। प्लस 4 को ऐसे ही लिख लीजिए, +4 और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसमें सब प्लस हैं तो जोड़ लीजिए, 112 माइनस, तो 4 4 8 और एक 9, यानी कि यहाँ पर आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, 9 बचेगा। अब 112 में 9 घटा लीजिए तो 103 आपका जो है वो आ जाएगा, यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है आपको एक एक करके ब्रैकेट ओपन करना है। बस गलती यहाँ पर क्या लोग करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में कि यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवाइड है, लाओ पहले डिवाइड ही कर दें, और उसके बाद आपकी संख्या आगे बिगड़ जाती है। तो आपको सीरियल फॉलो करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ही ओपन कीजिए। बाकी आप प्रश्न को समझ गए होंगे, इस प्रकार के प्रश्न और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपका आया था कि एक कोई काम है जिसे 30 जो है वो मजदूर 30 मजदूर 16 दिन में जो है वो करते हैं, 30 मजदूर 16 दिन में जो है वो करते हैं, और ये पूछ लिया गया कि 12 जो मजदूर हैं, 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में जो है वो करेंगे। ये आपका जो है वो
प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है पर सरल बहुत है, कितने दिन में जो है वो करेंगे। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, आपने मसाला जरूर सुना होगा, MDH मसाले आते हैं, तो बस यही आपका सिंपल सा सूत्र है। M से मतलब क्या है, M से मतलब है मैन, मैन मतलब जितने भी यहाँ पर व्यक्ति दे रखे हो, मजदूर दे रखे हो, तो वो हो जाएगा। D से आपका डेज है यानी कि दिन, और H से है आवर यानी कि घंटे। तो बस ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आप कर लेंगे। और MDH में जरूरी नहीं तीनों चीजें दी हो, प्रश्न में देखिए आपका मैन दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, पर घंटे नहीं दे रखे हैं, तो जो जो केवल दे रखा है आपको प्रश्न में केवल और केवल वही रखना है। तो आपका फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना होगा MD बराबर MD, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अगर H होता तो H में भी H1 2 या H1 इस प्रकार से, H3 आप कह सकते हैं, उस प्रकार से लिख देते हैं। तो M1 का मान कितना है, एक काम 30 मजदूर लिखा है, तो M1 की जगह आप 30 लिख दीजिए। फिर लिखा है कि 16 दिन में करते हैं, यानी कि दिन कितना लिखा है, आप कहेंगे यहाँ पर एक चीज कर लीजिए, थोड़ा सा सुधार, कि M1 D2 ना करिए, यहाँ पर M1 D1 रखिए, और यहाँ पर M2 D2 रखिए, ये आपका सही होता है। हाँ, तो M1 जो है आपका पहला वाला होगा 30 मजदूर, उसी के साथ वाले 16 दिन लेंगे, यानी कि दिन वो कितने में करते हैं, तो 16 दिन में करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। M2 में आप देखिए तो 12 मजदूर जो है इसी काम को, यानी कि 12 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 आपको निकालना है। ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, और यहीं पर H1 होगा, तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H1। इस प्रकार से आपका D2 H2 इस प्रकार से आपका जो है वो हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो D2 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 30 गुणे 16 बटे 12 आप करेंगे, इसे आप काट लीजिए। तो यहाँ पर आप किससे काटेंगे, आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यहाँ और काटेंगे तो 2 3 6, और ये 2 चक्कू 8, 3 को काट लेंगे 30 से, 3 एक नम 3, 3 दहा 30, और 10 को 4 से गुणा करेंगे, ये 4 बचा, इधर 10 बचा, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 दिन आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा, यानी कि 12 मजदूर इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न पूछा गया था BTC के 2015 के पेपर में, BTC के 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, चैप्टर आपका जो है ये यही था। चलिए आप देखते हैं BTC के 2015 में एक और प्रश्न पूछा गया था, उसको प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था, अंडर रूट का आपका 121 दे रखा था, प्लस का चिन्ह लगा था, अंडर रूट का 64 दे रखा था, माइनस लगा था, उसके बाद 0.04 दे रखा था, प्लस दे रखा था, और लास्ट में आपका 0.16 दे रखा था। हम पढ़ रहे हैं व्यंजक में जोड़ घटाना, तो जोड़ घटाना पर आधारित ही आपका ये प्रश्न है। अब देखिए 121 में अंडर रूट लगा है, तो आपको देखना है कि 121 किसका अंडर रूट होता है, तो 11 गुणे 11 होता है। आप चाहें तो पहले से इस प्रोसीजर से भी कर सकते हैं कि 11 गुणे 11 लिखें, फिर तीसरे स्टेप में केवल और केवल 11 लिखें, या आप डायरेक्ट समझने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 121 का 11 आपका आएगा, प्लस 64 का क्या आएगा, 8 आएगा। अंडर रूट आप जानते हैं, अंडर रूट वो संख्या होती है जिसको आप 2 बार गुणा करने पर, यानी कि कुछ इस प्रकार में लिख देता हूँ नीचे, जैसे कि 8 गुणे 8 64 को आप लिख सकते हैं, इस 64 को अंडर रूट वाले इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब इसे आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो आपकी एक संख्या बचती है, यही आपका अंडर रूट होता है, तो यही हमने ऊपर लिखा है। अब देखते हैं इसी प्रकार आगे, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर 0.04 है, तो केवल और केवल 0.4 आपका अंडर रूट के बाहर आएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 16 है, तो ये आपका नहीं, ये वाला आपका क्या करिए, इसको ये तो 2 आएगा, 2 टू जा 4 होता है ना, हाँ ये 2 आएगा, और ये आपका 16 है, तो ये 4 आएगा, 0.4, 4 जा 16 होता है। तो इसको आपको ये नहीं समझ में आया कि 0.16 का 0.4 कैसे आया, तो आप क्या करिए 0.4 को 0.4 से गुणा करके देख लीजिए, 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और साथ में दशमलव लग जाएगा, 0 तो आपका ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आया, यानी कि जो संख्या आपकी निकल के आती है उसको 2 बार गुणा करने पर ही ऊपर वाली संख्या आपको प्राप्त जो है वो होती है। सेम चीज आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो 11 गुणे 11 121 होता है, तो ये आपका निकल के आया। अब सेम चीज फॉलो करनी है जो बॉडमास में हमने सीखी, यानी कि प्लस प्लस वाली जो संख्या है उनको आपको आपस में जोड़ना है। 11 यहाँ पर प्लस में है, 8 प्लस में है, और साथ में 0.4 प्लस में है। तो आपको
प्लस वाली जो संख्या है वो जोड़ लेनी। 11 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 19 होगा। 11 8 19, और 19 में 0.4 और आप जोड़ेंगे तो 19.4 आएगा। और माइनस का कितना बचा, 0.2। तो 0.4 में से 0.2 घटा दीजिए तो 19.2 आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था बीटीसी के 2015 के जो है वो पेपर में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, आपको एक अंदाजा भी लग रहा होगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा गया था, उसकी बात करते हैं अब, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था बीटीसी के 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। प्रश्न पूछा गया था कि 83 जो है इसके अंकों को आपस में बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, इसके आप अंकों को आपस में बदलेंगे तो क्या आपकी संख्या बन जाएगी प्राप्त, 38। ये प्रश्न में लिखा था कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त जो संख्या है उसको मूल संख्या से घटाने पर, यानी कि 83 को 38 से घटाने पर प्राप्त जो संख्या है वो क्या होगी, तो आपका 45 जो है वो हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया था बीटीसी के 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। तो देखिए प्रश्न का लैंग्वेज जिस प्रकार से लिखा था वो देखने में कठिन लग रहा था, पर क्वेश्चन आपका एक लाइन था। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 45 आपकी प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका बगीचे वाला पूछा गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम अवश्य करते हैं, उसको समझिएगा भी। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। तो ये है आपका प्रश्न कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे होंगे, ये आपको बताना था। प्रश्न बहुत अच्छा है और बीटीसी के आपका 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न आपका केवल 1 लाइन का है, केवल और केवल समझने वाली यहाँ पर चीज है। प्रश्न को यदि आप समझेंगे ध्यान से तो कुछ इस प्रकार से बात की गई है कि जितने ही आपके पौधे हैं उतनी ही बगीचे में पंक्तियां हैं। तो जस्ट डबल की बात की गई है, और उसको आप एक छोटी डिजिट से समझ सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कोई एक बगीचा है, उस बगीचे में कुछ इस प्रकार से जो है वो अलग अलग पंक्तियां हैं, उसमें कुल 4 पौधे आप अपनी तरफ से मान लीजिए, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा। अब प्रश्न कह रहा है उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में पंक्तियां। तो जैसे 4 यहाँ पर आपके पौधे लगे हैं और 4 ही आपकी पंक्तियां हैं, तो इसको निकालने के लिए पूछा गया है प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे होंगे। तो इस 4 का आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यानी आपका वहां पर पंक्ति में पौधों की संख्या जो है वो 2 आएगी। ये तो मैंने यहाँ पर एक करके बताया है 4, पर आपकी संख्या वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 2025 जो पौधे लगे हुए हैं इसका आपको निकालना है वर्गमूल। यानी आप निकालेंगे 2025 जो है इसका इस प्रकार से वर्गमूल, जो कि आपका निकल के आएगा, जो आपका निकल के आएगा 45। यही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति में पूछा गया कुछ इस प्रकार से 45 आएगा कि 45 आपके ऐसे पेड़ हैं, फिर ऐसे 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 करके, फिर इसी प्रकार दोनों साइड की बात की गई है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे लगे हैं जितने बगीचे में। तो यही आपका 45 गुणे 45 जो आप निकालेंगे, ये टोटल जो आपके संख्या बगीचे में 2025 पौधों की लगी हुई है उसके बराबर आएगा। वही आपकी दे रखी थी, इसीलिए 2025 का आपका वर्गमूल निकाला गया है, जो कि आपका 45 आएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने जितने भी टाइप से प्रश्न आ सकते थे सभी जो है वो करा दिए। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जिससे आपने क्या यहाँ पर सारी चीजें सीखी, समझदारी आपकी कितनी यहाँ पर बढ़ी, वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो। प्रश्न आपके लिए क्या है, 84 मल्टीप्लाइड 3, ये क्वेश्चन है आपका। 3 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट है आपका, 3 डिवाइडेड का चिन्ह, फिर आपका 3, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर आपका 8, फिर गुणे आपका 56, और फिर आपका डिवाइडेड जो है इसमें 7। ये आपका जो है वो प्रश्न है। इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो प्रश्न को सॉल्व करने की। और कोशिश जरूर कीजिएगा कि जितने भी आपके पास जो भी बुक है, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई और बुक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो भी आपने आज सीखा उसको ट्राई अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपको प्रश्न जो है वो कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शन है, 185 है, 187 है, 8 थोड़ा सा अच्छा हो गया, 187। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है 190, और चौथा आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से जो है वो
छांटना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसके साथ ही साथ वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कर देना है। इतनी सारी हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इस जो लाइव सेशन है दोपहर 3 बजे का, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट जो है वो आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी पार्ट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी नए वीडियो आपको मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।